अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। जब मैं जर्मनी आया था और मैंने ज़हन में ये चीज़ सोच के आया था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, नए कल्चर को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सा फेज़ है। ये वक्त गुजर जाएगा। 1 साल हो गया है, कल की बात लगती है मुझे। ऐसा लगता है कि कल मैं आया था और आज 1 साल हो गया। वेलकम टू अनदर डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी रियली गुड रिस्पांस। और आज जर्मनी में रमज़ान का पहला रोज़ा है और अभी सहरी का टाइम जो है ना हो चुका है। सहरी के बाद नमाज़ भी पढ़ ली है और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये व्हेन जेडे मिनोटे सेल्ड। इसका मतलब है कि व्हेन एवरी मिनट्स काउंट। अब ये बेसिकली एक सस्पेंस नावल है और मुझे बहुत ज़्यादा जर्मन नहीं आती कि मैं नावल पढ़ना शुरू कर दूँ, बट मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वोकैबुलरी मिल जाती है जर्मन पढ़ने के लिए और मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। पढ़ते पढ़ते बीच में कोई वर्ड्स जो है रिपीट हो जाते हैं तो वो जहन में बैठ जाते हैं, तो इसलिए पढ़ता हूँ। लेकिन इसका जो टाइटल है, जब टाइटल को पढ़ा मैंने तो मुझे एक एहसास हुआ। मुझे ये लगा कि बाकी में अगर ज़िंदगी के हर मिनट को हम काउंट करना शुरू कर दें, हर लम्हे को, हर सेकंड को अगर काउंट करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी डिफरेंट हो सकती है। हम पर्सपेक्टिव नहीं देखते ज़िंदगी के, हम सोचते नहीं हैं कि ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव नहीं डिफाइन होगा तब तक हमारे लिए ज़िंदगी कोई ख़ास मायने नहीं रखेगी। तो हमारा अगर पर्सपेक्टिव ये हो कि हम अपने हर मिनट को, हर सेकंड को काउंट करना शुरू कर दें। अब जब से हम पैदा होते हैं और जब तक बड़े होते हैं, पैदा होने के बाद तक हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन आपकी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। इस पर्सपेक्टिव को सोचना ही शुरू कर दे कि भाई ज़िंदगी का हर मिनट, हर सेकंड गुजरता जा रहा है, वो वापस कभी नहीं आएगा। हम रोज़ बरोज़ जा रहे हैं, अपने इख्तिताम के करीब जा रहे हैं, तो हमारा ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फिर हमें पता चलेगा कि हम ज़िंदगी में जो लम्हे, जो मोमेंट परेशानियों में गुजार रहे हैं, जो गम को लेके बैठे हुए हैं, जो माजी के दुखों को लेके बैठे हुए हैं, वो माजी के दुख, वो सारा कुछ हमारे आने वाली ज़िंदगी पे कितना इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे मोमेंट को, मिनट्स को खाते जा रहे हैं। अब गुजर तो जाएंगे। अगर आप परेशान होकर गुजारेंगे, गुजर जाएंगे। अगर आप खुश होकर गुजारेंगे, गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आप उन मिनट्स को वैल्यूएबल बनाएं, आप उन मिनट्स को अपने लिए, आप ऐसे समझें कि वो एसेट है आपका, वो अपना एसेट किस तरह बनाते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब टाइम गुजरता जाएगा, जितना आप उस प्रोसेस से गुजरते जाएंगे, उतना आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जितना आप कमज़ोर पड़ते हैं चीज़ों को लेके, जितना आप वक्त को ज़ाया करते हैं, आपको लगता है कि अगर मुझे काम मिला है, बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, और आगे आप फिर एक लंबा अरसा ज़ाया कर देते हो उस काम पे मोर्न करते हुए, परेशान होते हुए, उस काम को झेलते हुए। तो वो टाइम आपका जो ज़ाया होता है, वो फिर आपको कुछ नहीं सिखा पाता। आप उसी माइंडसेट के साथ, उसी परेशानी के साथ, उन्हीं गमों के साथ हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारते जाते हैं और वो ज़ाया होती जाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप एक ऐसी पर्सपेक्टिव और ऐसा एटीट्यूड रख लें अपनी ज़िंदगी में कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है। मुझे अगर कोई काम मिलेगा वो मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे कोई चैलेंज आएगा वो मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे खुशी मिलेगी मुझे उससे कुछ सीखना है। मैं ज़िंदगी एक ऐसे समझे कि लाइन है, उस लाइन के एक कोने से दूसरे कोने तक मैंने जाना है और मैं मुसलसल चलता जा रहा हूँ। मैं कहीं पे ब्रेक नहीं ले सकता, मैं कहीं पे रोक नहीं सकता, और वो मुसलसल चलता जा रहा हूँ और एक दिन एंड हो जाएगा। जब आपको ये पता चलेगा, फिर आपके लिए कोई मंजिल नहीं रहेगी। आपको ये नहीं लगेगा मैं यहाँ से चल के इस मोड़ तक जब पहुँचूँगा तो ये मेरी, जहाँ पे मैं सुकून कर सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ, वहाँ भी आप रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो मुसलसल गुजर रही है। फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी बेसिकली वही सफ़र है, वो कहीं पे रुकना है नहीं, क्योंकि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर मिनट, हर सेकंड ये टिक 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 घड़ी चल रही है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये टाइम चल रहा है, ये कभी नहीं रुकेगा। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसको साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, टाइम गुजरता रहेगा। तो मेरी ज़िंदगी ये है कि मैं जो गुजार रहा हूँ, जो लाइन, वो जो सफ़र है, वो मेरी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को
देखने का अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लें तो बहुत सारी हमारी आसानियाँ हो सकती हैं, हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जब मैं जर्मनी आया था और मैंने जहन में ये चीज़ सोच के आया था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, नए कल्चर को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सा फेज़ है। ये वक्त गुजर जाएगा। 1 साल हो गया है, कल की बात लगती है मुझे, ऐसा लगता है कि कल मैं आया था और आज 1 साल हो गया। 1 साल हो गया और पता भी नहीं चला। और मैं उस 1 साल में मैंने क्या किया है, उस सारे टाइम को अगर मैं एंजॉय नहीं करूँगा, परेशान होकर बैठ जाऊँगा, है पता नहीं क्या होगा, मैं तो घर से बहुत दूर हूँ, मैं तो परेशान हूँ, यहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। यही तो ज़िंदगी सिखा रही है, यही तो यहाँ का मज़ा है कि सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, अपने चैलेंजेस को खुद फेस करना पड़ रहा है। खुद मैं कहता हूँ, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको फिर मज़ा आता है। आपको पता चलता है कि यार ज़िंदगी आपकी अपनी है। हर तरह से, हर लम्हे को, हर सेकंड को आपने खुद महसूस करना है। जब आप बीमार होते हैं, आप खुद महसूस करते हैं। आपको तसल्ली देने वाले 10 आएँगे, लेकिन वो आपका दर्द नहीं महसूस करेंगे, वो खुद महसूस करेंगे। आप खुश होंगे, आप खुशी खुद महसूस करेंगे। आप परेशान होंगे, आप परेशानी खुद महसूस करेंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के साथ मुकम्मल मुतमईन हो जाएँ, इस पर्सपेक्टिव से देखें कि भई ये हमारी ज़िंदगी का फ़ेज़ है, ये ज़िंदगी का प्रोसेस है, इसको जीना शुरू कर दें। हम ख्वाबों को चेज़ करते हुए, हम ख्वाबों के पीछे भागते हुए ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं, वाक़ई में भूल जाते हैं। हम जहाँ पे होते हैं, जिस टाइम पे भी होते हैं, जिस जगह पे भी होते हैं, हम जब मुतमईन नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी परेशानी से भर जाती है। फिर हमें हर चीज़ गलत नज़र आती है, हर रिश्ता गलत नज़र आता है यार, हर काम ख़राब होता नज़र आता है, क्योंकि हम उस चीज़ से मुतमईन नहीं होते। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि भई ये इस वक़्त मेरे लिए यही है और मैंने इसमें अपना बेस्ट देना है, इसमें मैंने अपना बेहतरीन करना है इस टाइम पे, और इस टाइम पे जब मैं बेहतरीन करूँगा तो वो बेहतरीन आगे उससे बेहतरीन होगा, वो आपको मज़ीद इम्प्रूव करता जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करें जितनी करना चाहें, लेकिन उसको साथ-साथ एन्जॉय करें, उस प्रोसेस में खुद को एंगेज रखें, इन्वॉल्व हो जाएँ। आप जिस जगह पे हैं, जिस पोज़ीशन पे भी हैं, जिस दोस्त के साथ हैं, जिनके साथ हैं, अच्छी नीयत के साथ, बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ अपने वक़्त को, अपनी दोस्ती को, अपने ताल्लुकात को जितना खूबसूरत होता है उतना बना के रखें। क्योंकि ये वक़्त जो आपके पास है, ये कभी वापस नहीं आएगा, ये ऐसे गुज़रता जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ जर्मनी में बैठा हुआ हूँ और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, ये 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, फिर ये वक़्त भी चला जाएगा, तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसमें मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। कुछ मिलता जाता है आपको, आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, आप ज़िंदगी में उदासी और परेशानी और गमों को लेके बैठ जाते हैं, या उन्हीं गमों को लेके घसीटते-पिटते ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की लाइन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप पछताएँगे, रिग्रेट रह जाएँगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, गम हैं, खुशियाँ हैं, या जो कुछ भी है, उनके साथ-साथ आप उसको अपनी ज़िंदगी समझकर उन मोमेंट्स को, उन लम्हों को जीना शुरू कर देंगे। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप वर्क प्लेस पे अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ खुश होके उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी खुशी से भरी रहेगी। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई को जितना बेस्ट हो सकता है टाइम देते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप किसी गम को, किसी परेशानी को लेके बैठ जाते हैं और आप कहते हैं भाई ज़िंदगी तो गई मेरी ख़त्म, तो फिर वो कभी नहीं वापस आएगी। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव चेंज करें, उनको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करें। जितना पॉजिटिव हो सकते हैं उतने पॉजिटिव हों, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप महसूस करते हैं वो आपने महसूस करना है और किसी ने नहीं करना। जो आप हैं वो आप हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में फेलियर आए, आप महसूस करेंगे, कामयाबियाँ आएँ, उसका भी हर तरह का जो फ्रूट होता है वो आपको मिलेगा, कोई और महसूस नहीं करेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अपनी ज़िंदगी में खुश होना शुरू कर दें, ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें, बेहतरीन से बेहतरीन काम करें, जिस पोजीशन में भी हैं, जो कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें और खुश होकर दें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, मुतमईन होकर गुजारें। जो कुछ भी है वो बहुत है और उसी बहुत के साथ अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला और देता जाएगा, ज़िंदगी और बेहतर होती जाएगी। और अपनी ज़िंदगी में याद रखें, हमेशा ख्वाब देखना बंद नहीं करने हैं और बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी अपने लिए चूज़ करनी है, खुद के लिए, क्योंकि आखिर में अपने साथ आप खुद ही रह जाते हैं, कोई और नहीं होता। इसलिए जो भी परेशानियाँ, गम है, जो भी टेंशन है, उसको ज़हन से निकालें और मोमेंट्स को जिस लम्हे में है, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, जो भी कर रहे हैं, परेशानियों को निकाल दें ज़हन से, खुश होकर जीना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को
आसान बनाना शुरू कर दें और कोशिश करें लोगों की ज़िंदगियाँ भी साथ-साथ आसान बनाते रहें। आपसे जहाँ हो सकता है, जितना हो सकता है, किसी की अगर जब हेल्प हो सकती है, किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से आसान हो सकती है, तो उसको बना दें। खुशी से चलते जाएँ, चलते जाएँ। लाखों लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, लाखों फ़ेज़ आएँगे, लाखों रास्ते आएँगे, ज़िंदगी कभी बहुत डाउन होगी, कभी बहुत ऊपर होगी, कभी बहुत डाउन होगी, लेकिन आपने अपने दिल को मुतमईन रखना है।